काबिल सद एहतराम हज़रात सादात इज़ाम बिलख़ुसूस खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद इत्तिफ़ाक़ बापू साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सैयद मक़सूद आलम बापू साहब क़िबला, मद्दाह रसूल सैयद तसा बापू साहब, उलमाए ज़वील एहतराम बिलख़ुसूस नाज़िम इल्दास उस्ताद शुरा जनाब आकिब खान बरकाती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, दीगर तमाम उलमाए किराम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नति मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिहि व शरीयतिहि सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निहि सय्यदी व सनदी व दुखरिया शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नति व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिय्यह यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। आज हम और आप पेटलाद की सरजमीन पर पीर मुराद शाह बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्थाने पर सैयदुस सादात मौलाए कायनात खलीफतुल मुस्लिमीन दामाद मुस्तफ़ा अशजाउल अशजाईन फातिह खैबर शिकन शेर शमशीर जन हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। बाबे फ़ज़ले विलायत का फैज़ान हम सब पर हमेशा जारी व सारी फरमाए। मौलाए करीम उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चलकर हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह कब से मनाक़िब का सिलसिला जारी था। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाहे सैयदुस सादात मौलाए कायनात में जो सलाम का नजराना पेश किया है उसी को पेश करता हूँ। फरमाते हैं मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई। शायद तो पेटलाद वालों को समझाना नहीं पड़ेगा मगर फिर भी समझा। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। शेर हक तो समझ में आएगा। अशजाउल अशजाई तमाम बहादुरों में सबसे बड़ा बहादुर। मुझे याद आ रहा है कि शैतानुत ताक़ तुसी जो शियों का बहुत बड़ा मुनाजिर था शुरू ज़माने में, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा और लड़ाई की नीयत ही से पहुंचा। अब इमाम आज़म तो इमाम आज़म है। उसने जाके पूछा कि बताइए सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो इमाम आज़म फरमाते हैं हम सुन्नियों के नजदीक मौला अली हैं और शियों के नजदीक अबू बकर है। तवज्जो है। हम सुन्नियों के नजदीक मौला अली हैं और शियों के नजदीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। बोले नहीं आपने उल्टा कर दिया। बोले नहीं आप खुद देखें। हमारा अकीदा ये है कि मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खिलाफत का हकदार जाना, मुस्तहिक जाना, तो बैत की, उनके पीछे नमाजें पढ़ी। और आप लोगों का कहना है कि नहीं अली ने दब के बैत की। बात समझ में आता? और हमारे सुन्नियों का अकीदा यह है कि अली हो ही नहीं सकता जो किसी से दबे। सुभान अल्लाह। अली और दबे
हो ही नहीं सकता। तो जब तुम कह रहे हो कि नहीं दब के बैठ की, डर करके बैठ की, तकिया करके जो है वो उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, तो इसका मतलब हुआ कि हजरत अबू बकर ज्यादा बहादुर हुए। हम सुनी तो वही कहते हैं कि हाँ अशजाउल अशजाई, सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अली की जात है। अल्लाह अकबर। तो मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा। जिसको भी विलायत मिली है, जिसको भी खुदा का कुर्ब मिला है, जिसको भी अल्लाह से विसाल मिला है, तो वो अली के दर से मिला है। हम मौलाए कायनात की विलायत 18 ज़िलहिज्जा सन हिजरी 10 से नहीं मानते। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर फरमाया, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी इमाम रब्बानी के हवाले से आप फरमाते हैं कि मौला अली कब से वली, सबको विलायत अली के दर से मिली। तो वली सिर्फ इस उम्मत में नहीं हुए, औलिया तो अगली उम्मतों में भी हुए। उन्हें फेस किसके दर से मिला? तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसमें अली जमाने मुस्तफा में पैदा हुआ, रूह अली तो पहले से मौजूद थी, अगलों को भी विलायत मिली है तो रूह अली से मिली है। असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। और शेर शमशीर जन फातह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। और अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, दोनों शेर सुनने जैसे। अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, चार मिये रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। और माहिए रिफ्ज़ो तफजील व नसबो खुरूज, माहिए रिफ्ज़ो तफजील व नसबो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं कि मौला अली को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि इस उम्मत में जो 73 फिरकों में से एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी, उन 72 फिरकों में सबसे पहले जो 2 फिरके जाहिर हुए वो रावजी और खारिज। और अली उस जात का नाम है कि इस उम्मत में सबसे पहले इन दोनों फिरकों का किसी ने रद्द किया है तो मौला अली ने किया। अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, अब तो समझ में आ गया। सबसे पहले, और वो भी माहिए रिफ्ज़ो तफजील व नसबो खुरूज, यानी रावजियों के भी जितने फिरके हुए, चाहे तफजीली हुए, उन सब का भी मौला अली ने अपने जमाने में रद्द फरमाया है। तवज्जो है ना। अबू जुहैफा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की खिलाफत के जमाने में कहते हैं दखल तो अला बैत अली फकुल तो या खैरन नास बादा रसूलुल्लाह, मैं हजरत अली के घर में आया और मैंने कहा ए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल आला अली। फरमाया महलन या अबा जुहैफा अना उखबिरुकुम बिखैरिन नास बादा रसूलुल्लाह, कहा रुक जाओ ऐ अबू जुहैफा, मैं तुम्हें बताता हूं इस उम्मत में सबसे ज्यादा जो है फजीलत वाला और सबसे बेहतर रसूलुल्लाह के बाद कौन है वो मैं तुम्हें बताता हूं। और एक बात और बताऊं कि हुजूर के जमाने में सहाबाए किराम का अकीदा क्या था और उनकी तरतीब क्या थी। सुभान अल्लाह। कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कि कुन्ना नकुल फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुन नास रसूलुल्लाह व खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर व खैरुन नास बाद अबी बकर उमर। हम रसूलुल्लाह के जमाने में कहते थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, यहां से मौलाना आकिब साहब
ये अकीदा साफ जाहिर हुआ जो हुजूर ने फरमाया। 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा। कौन होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी, सुभान अल्लाह, जिस पर मैं और मेरे सहाबा, मेरा अकीदा और सहाबा का जो अकीदा है उस पर जो रहेगा वो जन्नती होगा। अब सहाबा का अकीदा जो है फजीलत के एतबार से, तरतीब के एतबार से क्या था? अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं हम हुजूर के जमाने में कहते थे इस पूरी कायनात में अगर कोई अफजल व आला है तो रसूलुल्लाह है, और रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत में कोई अफजल व आला है अंबिया और मुरसलीन के बाद तो अबू बकर है, और अबू बकर के बाद कोई है तो हजरत उमर है। सुभान अल्लाह, इसी सहाबाए किराम के अकीदे को मौला अली फरमाते हैं अबू जुहैफा से, फरमाते हैं अबू जुहैफा रुक जा, मैं तुम्हें बताता हूं, रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला हजरत अबू बकर है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास बाद अबी बकरिन व हुवा उमर। और अबू जुहैफा मैं तुम्हें बताऊं हजरत अबू बकर के बाद इस उम्मत में कोई अफजल व आला है तो वो उमर की जात है। उसके बाद जो बात बताइए ना, माहिए रिफ्ज़ व तफज़ील व नसब व खुरूज, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत मौला कायनात फरमाते हैं अबू जुहैफा सुन लो, या अबू जुहैफा ला यज्तमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन वला यज्तमिउ बुग़्ज़ी व हुब्बु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन। ए अबू जुहैफा, किसी मोमिन के दिल में मेरी मोहब्बत और अबू बकर और उमर से अदावत, और किसी मोमिन के दिल में मेरी अदावत और अबू बकर और उमर से मोहब्बत जमा नहीं हो सकती है। मोमिन वही होगा जिसके दिल में अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, और सबकी मोहब्बत लेकर के जब दुनिया से जाता है तो क्या इनाम मिलता है? आला हज़रत फरमाते हैं जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार बाग ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, सुभान अल्लाह। आइए आयत पे भी आ जाता हूं। माह रमजान भी है, आज शब कद्र भी है। सबसे बेहतरीन तिजारत अल्लाह ने बयान फरमाई, और इस आयत में मौला कायनात की जिंदगी को देखना है। सबसे बेहतरीन तिजारत, अक्सर तिजारत में नफा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। अक्सर बैंक की तरफ से नफा भी हो सकता है और बैंक तशरीफ भी ले जा सकती है। बोलो सही है कि नहीं? बैंक तशरीफ भी ले जा सकती है। मगर रब फरमाता है 22वें पारे में कि जो 3 काम कर ले, रब का वादा है वो ऐसी तिजारत करेगा कि उसे कभी कोई घाटा नहीं होगा। काम कौन सा है? इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, जो अल्लाह की किताब कुरान पढ़ते हैं। एक जो है घोड़े की रकाब में मौला अली पांव डालते थे तो दूसरे पर पहुंचने से पहले कुरान खत्म हो जाता था, ये उनकी करामत थी। बेशक जो अल्लाह की किताब कुरान पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो हमने दिया वो हमारी राह में छुपे हो रहा जो है जाहिर में खर्च करते हैं। यार जूना तिजारत लन तबूर, वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें कोई घाटा नहीं है। लिवफ़ियहुम उजूरहुम, क्यों घाटा नहीं है? तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला उन्हें पूरी पूरी मजदूरी अता फरमाएगा, पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा। व यज़ीदहुम मिन फज़ली, और अपने फल से ज्यादा अता फरमाएगा। पूरा सवाब जन्नत की शक्ल में अता फरमाएगा और अपने फल से अपना दीदार अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह। अब आओ हज़रत अली को, जो अल्लाह की किताब कुरान पढ़ते हैं। नबी ने फरमाया अलीयुन माल कुरान वल कुरान माली ला यफ्तरिकान हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। नबी फरमाते हैं अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरी मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह। अली, अली और कुरान का इल्म, अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं इन्नल कुरान उनज़िला अला सबअति हरूफिन, कुरान 7 क़िरात पे नाज़िल हुआ। कितनी? 7 क़िरात।
और हुक्म है फुक़हा का कि आवाम के दरमियान जो क़िरात मशहूर है उसी को पढ़ाए। ऐसी क़िरात जो आवाम नहीं जानते अगर उनके दरमियान पढ़ा जाए तो हो सकता है वो इनकार कर जाए। 7 क़िरात पर नाज़िल हुआ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते मा फीहा हरफुन इल्ला वलहु ज़हरुन व बतनुन व इन्ना अलिया इंदहु मिन अज़-ज़ाहिर वल बातिन। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, पहले बता दूं कौन है ये? वो खुश नसीब सहाबी हैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जिन्हें रसूलुल्लाह की खिदमत करने का ऐसा मौका मिला है कि सफर हो हजर हो हर वक्त हुजूर को अगर कोई वुजू कराता था तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कराते थे। मुस्तफा के नालेन जिनके पास रहते थे वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं, और जिनके ताल्लुक से नबी ने फरमाया फिक्र अगर किसी से सीखनी है तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से सीखें। और पूरा मजमा कह दें अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मजमा कह दें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिक़्ह हनफी इमाम आज़म अबू हनीफा ने अगर अपनी फिक्र में किसी को मरकज बनाया है तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को बनाया। वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कुरान 7 तरीके पर नाजिल हुआ और कुरान के हर हर्फ का जाहिरी माना भी है और बातनी माना भी है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं अली उस जात का नाम है जो हर हर्फ का जाहिरी भी जानता है और बातिन भी जानता है। अल्लाह अकबर। खुद मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक दिन मिंबर पर बैठ करके फरमाया सलूनी अन किताबिल्लाह, मुझे एक अल्लाह की किताब के बारे में किसी भी एतबार से पूछो। और सुभान अल्लाह, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कि लम यकुनी सहाबता व हुवा यक़ूल सलूनी इल्ला अली। सहाबा में किसी ने सलूनी नहीं कहा कि मुझे जो चाहो पूछो सिवाय मौलाए कायनात के। एक दिन तो हज़रत मौला अली क्या फरमाते हैं सलूनी फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन यकूनु इला यौमिल क़ियामा इल्ला हद्दस्तुकुम बी। मुझसे पूछो कयामत के बारे, कयामत तक जो कुछ होने वाला है हर एक चीज के बारे में पूछो, कसम खुदा की तुम जो पूछोगे अली उसका जवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हज़रत ने नकल फरमाया खालिसुल एतिकाद, खालिसुल एतिकाद इल्म गैब पर आला हज़रत फरमाते हैं कि मौला अली फरमाते हैं सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी फवल्लाहि ला शैअन इल्ला सालनी दूनल अर्श अख़बरतुकुम। तुम अर्श के सिवा जिस चीज के बारे में पूछोगे अली तुम्हें उसका जवाब अता फरमा देगा। तो मैं जिक्र कर रहा था, हज़रत अली कह रहे हैं सलूनी अन किताबिल्लाह फ़इन्नहु लैसा मिन आयतिन इल्ला बिलैलिन इल्ला वक़द अरफ़्तु बिलैलिन नज़लत अम बिन्नहारिन अम फी सहलिन अम फी जबजिबान। मौला अली फरमाते हैं तुम मुझे कुरान की किसी भी आयत के बारे में पूछो, कसम खुदा की कुरान की हर आयत के बारे में जानता हूं कि रात में नाजिल हुई है या दिन में नाजिल हुई है, पहाड़ पे नाजिल हुई है या जमीन पे नाजिल हुई है। अली हर आयत के बारे में जानता है, तुम जिस आयत के बारे में पूछोगे अली तुम्हें जवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। बड़ा मशहूर वाकया है, आपने बार बार सुना है। वो यहूदी जिसकी पतली दाढ़ी थी मौला अली के पास आकर के कहता है कि हमने सुना है कुरान में आयत है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने ऐसी किताब उतारी है जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। और आपके बारे में सुना है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। दूसरी हदीस में है नबी ने फरमाया अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। तो आप ये बताएं कि मेरी पतली दाढ़ी और आपकी भरावदार दाढ़ी का जिक्र कुरान में कहीं है? उसकी दाढ़ी जो है पतली थी, मौला अली की दाढ़ी भरावदार थी, घनी थी। मौला अली फरमाते हैं हाँ है। कौन सी सूरत में? का सूर्य नाम में।
कौन से पारे में कहा? 7वें पारे में अल्लाह फरमाता है वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबूसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। अल्लाह फरमाता है बहुत सारी पाकीज़ा जमीन अल्लाह के हुक्म से ज्यादा सब्जा उगाती है, बहुत सारी नापाक जमीन कम सब्जा उगाती है। ए यहूदी, नापाक जमीन तेरी दाढ़ी है, पाकीज़ा जमीन अली की दाढ़ी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब गुजरात। कुरान का वो इल्म, कुरान का वो इल्म कि अभी घोड़े पर सवार हो रहे थे, एक पांव रखा और एक औरत आई, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मेरे भाई का इंतकाल हुआ, 600 दीनार उसने छोड़े मगर उसके घर वालों ने मुझे एक ही दिया। कितना दिया है? देखिए हमारे पास जब वरासत का मसला आता है तो वो यूं आता है कि भाई ज़ैद का इंतकाल हुआ, पीछे इतने छोड़े, बीवी है, माँ है, बच्चे हैं, हिसाब कैसे होगा, किसको कितना मिलेगा? सही है ना? इधर मौला अली का इल्म देखो, समझो जो मैं समझाना चाहता हूं। वो कह रही है कि मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, 600 दीनार में से मुझे उनके घर वालों ने एक ही दिया है, नाइंसाफी हुई है। फरमाया सुन, तेरे भाई की 2 बेटी है? बोले हाँ। तो बोले फिर 2 सुलूस यानी 66% 400 दीनार उनको दिए गए? तो बोले हाँ ऐसे ही हुआ है, जोर से कह दो। फिर तुम्हारी माँ भी है? तो बोले हाँ है। बोले फिर सुदूस जो है 6ठा हिस्सा इन्हें भी दिया गया, लिहाजा 100 दीनार उसको चले गए। जोर से। तुम्हारी भाभी भी है? तो बोले हाँ है। तो बोले सुमून 8वां हिस्सा 75 दीनार उसको भी गए। अब 600 में से बच्चे कितने? 25। तो फरमाया तुम्हारे भाई के अलावा तुम्हारे 12 भाई और थे और हैं? तो बोले हाँ हैं। बोले 25 दीनार में से लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़की को सिंगल और लड़के को डबल, तो उनको डबल डबल दिया गया, 2-2, तो जो है 12 दूनी 24 ये हो गए। एक तुझे मिला है, इंसाफ के साथ मिला है, ना इंसाफी नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? ये है इल्म मौला अली का। मौला अली ने हमें दर्स दिया कि हमने कुरान पढ़ाई कहाँ है? कुरान में सिर्फ सूरे वाक़िया नहीं है, कुरान में सिर्फ सूरे मुल्क नहीं है, कुरान सिर्फ हमारे मुर्दों को ही फायदा पहुंचाने के लिए नहीं नाजिल हुआ है। कुरान सिर्फ मुर्दों के फायदे के लिए नहीं, वो तो मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए आया हुआ। बेशक। हमने तो कुरान में सिर्फ सूरे यासीन ही हम जानते हैं, सूरे वाक़िया रोज़ी के लिए जानते हैं, बख्शवाने के लिए सूरे मुल्क। कुरान पढ़ा कुरान में सबसे बड़ी आयत है, सिर्फ मैं ज़हन दे रहा हूं, जो 15 लाइन की है, 3रे पारे में सूरे बकरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। ये सबसे बड़ी आयत है, इससे बढ़कर कोई आयत नहीं है बड़ी। सबसे बड़ी आयत कुरान के 3रे पारे में सूरे बकरा में। जानते हैं उसका टॉपिक क्या है? नमाज नहीं है, रोजा हज नहीं है। ईमान वालों, आपस में कर्जे का लेन देन करो। 15 लाइन का टॉपिक बता रहा हूं, एक ही आयत का टॉपिक। तो किस तरह करोगे उसको लिखना जरूरी है। कौन लिखेगा, कौन नहीं लिखेगा। कर्जा के लेने के वक्त जो है 4 गवाह बनाओ, कौन गवाह बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कब गवाही पेश करनी है, कब नहीं करनी है। आज अगर हमने कुरान पढ़ा होता तो इतने लोगों के रुपये न डूबते, अगर हम कुरान की इस तालीम पर अमल करते। अगर हमने कुरान पढ़ा होता तो आज का नौजवान धड़ाधड़ 3 तलाक़ें न देता। अगर हमने कुरान पढ़ा होता तो आज हमारे माशरे में इतनी अफरा तफरी न होती। अगर हमने कुरान पढ़ा होता तो इस तरीके से हमारी औरतें और हमारे अंदर ये जहालत न होती। कुरान में सिर्फ जो है सूरे इखलास नहीं है,
कुरान में सिर्फ नमाज का तज़किरा नहीं है। कुरान में आपको बताऊं, सिर्फ इशारे दे रहा हूं, अगर किसी नौजवान ने उसकी बीवी को तलाक दी है और बीवी अगर हैज वाली है तो उसकी इद्दत कितनी है वो भी कुरान के दूसरे पारे में है। हैज नहीं आता है तो इद्दत कितनी है वो भी कुरान के 28वें पारे में है। बोलो है कि नहीं है? और अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी इद्दत कितनी है वो भी कुरान के 28वें पारे में है। किसी की बीवी, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी कितने दिन घर में रहे, 4 महीना 10 दिन, वो भी जो है कुरान के दूसरे पारे में है। अगर हमने कुरान पढ़ा होता तो आज हमारी मईशत, आज हमारी तिजारत इस तरीके से सूद के नजर न होती। बोलो सही है? अगर कुरान पढ़ा होता तो आज हमारे अक्सर लोग अल्लाह रसूल से जंग न करते। रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़ इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूल। ईमान वालो, अब जब तुमने जान लिया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है, सूद को हराम किया है, तो सुन लो। अब इसके बाद जो बचा है वो सूद छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। अब अपना अस्ल मान लो। क्या तुमने जान लिया मेरे नबी की जबान से कि दिरहम और रिबा याकुलु रजूल व हुवा यालमु अशद्दु सलासतु व सलासतु व सिनीना जो है ज़नियतन, नबी ने फरमाया जो 1 दिरहम जानबूझ करके सूद का खाए 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा गुनाह है। फरमाया फिर अगर कोई सूद उसके बाद भी खाता है तो अल्लाह रसूल से जंग का ऐलान कर रहा है। 2 जगह जंग का जिक्र है, एक हदीस कुदसी में, एक कुरान के तीसरे पारे में। सूद खाने वाला अल्लाह रसूल से जंग कर रहा है और वलियों का दुश्मन भी अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहा है। बोलो सही है? मन आदली वलियन फक़द आज़नतु बिल हक़। अगर हमने कुरान पढ़ा होता तो आज इस तरह जो है हमारी बहनें वरासत से महरूम ना होती। आपने देखा ना, वो बहन को दिया गया, मौला अली ने फरमाया कि नहीं फरमाया कि उसे 1 मिला, 1 दिनार भी दिया गया कि नहीं दिया गया? आज कितने हैं जो बहनों को वरासत दे रहे हैं? बहन तो बहन। मैं अभी आपको जो है इंशाल्लाह मौलाए कायनात की वसीयत भी सुनाने जा रहा हूं। उसमें खास मौलाए कायनात ने इंतकाल से कुछ देर पहले इमाम हसन को जो वसीयत फरमाई, उसमें एक लफ्ज था वसीलत रहम। हसन रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। आज हम रोजी बाजारों में ढूंढ रहे हैं, हम रोजी स्कीमों में ढूंढ रहे हैं, हम रोजी परसेंट में ढूंढ रहे हैं, हम रोजी ब्याज में ढूंढ रहे हैं, हम रोजी बैंकों की स्कीमों में ढूंढ रहे हैं। और अल्लाह ने रोजी कहाँ रखी है? तो कासिम नेमत फरमाते हैं मन अरादा अय्या मुद्दा फी रिज़्क़िही व मालिही फलयसिल रहिमहु। जो चाहता है उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसकी रोजी में बरकत हो जाए, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाए। आज हम कहाँ हैं? मुझे आप इजाजत दें तो एक जो है 2 भाई की कहानी, छोटा भाई अपनी कहानी खुद लिखता है कि हम 2 भाई की एक बहन थी, मगर मैं कभी भी उसके घर नहीं गया उसकी शादी। वो जब चाहती चली आती, उसके बच्चे घर में इधर तोड़ते उधर तोड़ते। एक दिन जो है छोटा भाई लिखता है कि मेरी बीवी ने मेरे कान भरे। ये हजरत बीबी साहिबा की जो सरगोशी है ना, वो ऐसी नस नस में सरायत करती है कि वहां कोई दम असर नहीं करता। तवज्जो है मेरी बात पर? मैंने बड़े अदब से कहा है, चूंकि वो यहाँ आई हुई है, हजरत बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा नहीं कहा है, तो तवज्जो है। वो ऐसी सरगोशी, वो कहती है
कि तुम्हारी बहन जब आए जब चली आती है बच्चे जो है नुकसान करते हैं, और तो और जब जाती है तो अम्मा साबुन की पेटी भी देती है, सरफ पाउडर भी देती है, और तो ठीक है मगर चावल के कट्टे ने अनाज भी यहां से जाते हैं, तू मेहनत करता है, तेरे बच्चे हैं, और ये खैरात खाना नहीं। अपनी मां से कहता है कि जैसे ही एक दिन बहन आई, उसके बच्चे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, मुझे गुस्सा आया। मैंने माँ से कहा, बहन बैठी थी, अम्मा इसे कह दो ईद पे आए, रोज जब चाहे जब चली आती है, या कोई खैरात खाना नहीं है, और तू जो है उसे सरफ पाउडर दे देती है, साबुन की पेटी दे देती है, चावल के कट्टे, तो मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, मेरे भी पीछे है। याद रखो अल्लाह ताला तीसरे पारे में फरमाता है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा। जब अपनों को देना होता है, जब बाप को देना होता है, जब बहनों को देना होता है, जब भाइयों को देना होता है, जब अपनों को देना होता है, तो शैतान किसी न किसी शक्ल में आकर मोहताजी के अंदर से दिलाता है, और जब हराम में खर्च करना होता है तो इज्जत का जो है सामने खतरा दिलाता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो नाक क्या रह जाएगी, डीजे नहीं लाए तो नाक क्या रह जाएगी, अगर हमने 250 की डिश नहीं की तो नाक क्या रह जाएगी, अगर हमने भी 2500 को नहीं खिलाया तो नाक क्या रह जाएगी। ये शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा। अगर हमने जुलूस में फटाके नहीं फोड़े, अगर हमने फलां के उर्स में फटाके नहीं फोड़े, साहब अब तो उर्सों में फटाके फोड़े जाते। एक जगह मेरी तकरीर थी, उर्स था, बड़ा मजमा था, और वहीं सामने फटाके फोड़ रहे हैं। मैं कहा, अब इतने मदार शहीद हो रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं समझ में आ रहा है तो समझा रहा हूं, तुम्हारी इन हरकतों से ये यहां रहते नहीं है, ये चले जाते हैं, और जहां नाराज होके ये गए तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तवज्जो है ना, जरूरत है इस बात की। तो बहर कैसे वो कहता है कि मैंने मां से कहा इसको कह दे, मां भी कुछ नहीं बोली, बहन भी कुछ नहीं बोली। शाम के 4 बजे बहन ने बिस्तर उठाया, कहा भाई मुझे बस स्टेशन छोड़ दो ने। मैंने भी मुंह बना के कहा आइए तो रह लेने 2-4 दिन। बोले नहीं, बच्चों की स्कूल है। बहनें गैरत वाली होती हैं, चली गई। कहा फिर बंटवारे का मसला हुआ, अब्बा का इंतकाल हुआ, बंटवारा हुआ, माँ बैठी सामने, हम दोनों भाई ने कहा बस साफ है, ये दुकान तेरी, ये मकान मेरा, ये तेरा, आधा आधा दोनों ने बांट लिया। माँ ने धीरे से कहा भाइयों तुम्हारी बहन भी है, मुझे कुछ ना दो तो बहन को तो दो। छोटा लिखता है कि बड़े भाई ने कहा ठीक है मैं कुछ दे दूंगा। मैंने कहा कान खोल के सुन लो, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, और मुझे तो इसका अनाज पसंद नहीं। हर दिन बराबर नहीं होते। मौला अली भी फरमाते हैं वल इक्तिसाद वल अदल फिर रज़ा वल गज़ब। सुन लो, जब खुशी का माहौल हो ना तब दरमियान में रहना, और जब गुस्सा हो तो अदल से रहना। तो हाँ यही हुआ। चंद दिनों के बाद मेरे बेटे को टीबी हुई। कुछ जमाने पहले टीबी भी बड़ा खतरनाक समझा जाता था, जानलेवा था। सारा पैसा उसमें नजर हो गया, ये इलाज कराऊं, वो इलाज कराऊं, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, और घर में एक बीमार होता है तो पूरा घर बीमार हो जाता है। बोलो सही है? मोहलिक बीमारी जब आती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही हुआ, यहाँ तक के कारोबार भी खत्म, सब कुछ खत्म। एक दिन खाने के फापे हो गए। मैं घर में बैठा बैठा रो रहा था, अपनी जिंदगी को कोस रहा था कि दरवाजा खुला, वही मेरी बहन आई, कई अरसे के बाद आई थी। वही पुराना जो है फटा उसका दुपट्टा था। मैंने दिल में कहा ये मनहूस फिर आ गई। मैंने बीवी से कहा जो है इसके लिए कुछ बना दे। बोले जो पड़ा है वो खा लेंगे। जब बीवी इधर उधर हुई तो बहन धीरे से मेरे पास आई, मेरे सर पे हाथ रखा, वो कहने लगी तू तो मुझसे छोटा है, क्यों बूढ़ा हो गया है? क्या तूने तेरी हालत बना रखी है? देख तो सही तू कैसा हो गया है। फिर पर्स खोला, उसमें से सोने के कंगन निकाले जो मेरे बाप ने दिए थे, वो देके कहती है इसको बेच ले, मैं हूं न तेरे लिए, मैं हूं न तेरे लिए। ये जुमला कि मैं हूं तेरे लिए, ये अगर कोई कह दे तो आधी बीमारी खत्म हो जाती है। बेटा बाप से कह दे कि अब्बा मैं हूं, तो बाप की जिंदगी बढ़ जाती है। अगर वो बेटा कह दे कि मैं आपके लिए बैठा हूं।
हंसते हैं जब ये कोई कह दे कि हाँ मैं तेरे लिए बैठ, बोले मैं हूं ना तेरे लिए, ले इसको बेच और जो है अपने बेटे का इलाज करा, अच्छा खाना ले। फिर उसने पर्स में से 50-100 के नोट निकाले। अंदाजा लग रहा था कि इसने अपनी पूंजी जमा की हुई थी, 1000 रुपए जैसे थे, मेरे हाथ में देके कहती है घर में अनाज डाल ले, घर में जो है फ्रूट ला, फल फ्रूट ला, अपने बेटे को खिला, मैं बैठी हूं तब तक तुझे कोई फिक्र नहीं करनी है। जिस बहन को वो लिखता है कि मैं मनहूस समझता था, मैंने एक कौड़ी नहीं दी है, वो बहन आज जो है पीछे खड़ी है कि मैं हूं। कहता है उसके दुपट्टे पे नजर पड़ी तो बिल्कुल फटा हुआ था, चप्पल पे नजर पड़ी तो अरसे से एक ही पहन रही थी, वो भी फटे हुए, मगर हाँ वो भाई के लिए खड़ी। आज इसकी जरूरत, बोलो जरूरत है कि नहीं है? और ये सब कुछ कुरान पढ़ने से मिलेगा। ये जज्बा कब मिलेगा? आप हाफिज अबीबुल्लाह साहब आते रहते हैं, उनसे पूछिएगा। 2018 में मेरे पास आए, उन्होंने मोबाइल दिया, कहा वो लंदन में हनीफ भाई आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत एक मसला है, अब्बा का इंतकाल तो 80 में हुआ और जो है अब दिल करता है कि बहुत कुछ है तो भाइयों में बहन में सब तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया। तो मैंने कहा अब 80 में इंतकाल हुआ, अब ख्याल आया। कहने लगा मैं रोज जो है कुरान की तफसीर सुनता हूँ, अभी सूरह निसा चल रही है और जिसमें वरासत के हकाम हैं, ये सुनने के बाद ख्याल आया कि बाप को कब्र में अजाब नहीं होने देना है, जो कुछ छोड़ा है वो बांट देना है ताकि बाप की रूह को भी सुकून मिल जाए। तो इतने सालों के बाद कुरान सुना है तो अमल करने का जज्बा मिला है। मैं नौजवानों कहता हूं, आज अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं तो आज कंजुल ईमान इस तरीके से भी मौजूद है कि मैसेज में सिर्फ हाथ लगाओ, उंगली लगाओ, कुरान की तिलावत भी शुरू है और कंजुल ईमान का तर्जमा भी शुरू है। हाँ, हजरत उमर ने कुरान पढ़ा नहीं था, बहन की ज़बानी सुना था। कत्ल करने के इरादे से निकलने वाले उमर को जब कुरान की आयतें उनकी जिंदगी को बदल दे तो कुरान की आयतें हमारी भी जिंदगी को बदल सकती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वो मौला अली का इल्म, उस पर बात कर रहा था। आओ मौला अली का जरा बारगाह रिसालत में मकाम भी देखो, जोर से कह दो क्या मकाम है। हजरत उम्मे अतिया कहती हैं कि बासन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशन फसमीतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राफिउ बियदई अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलियन। हजरत उम्मे अतिया कहती हैं कि हुजूर ने एक लश्कर भेजा था जिसमें मौला कायनात थे। एक दिन मैंने हुजूर को देखा कि हाथ उठाए हुए दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि लश्कर वापस ना आ जाए और मैं अली को अपनी आंखों से देख लूं, बाद में मौत अता करना। जरा जोर से कह दो, अली पैदा हुए मुस्तफा को देख रहे हैं और मुस्तफा तमन्ना फरमा रहे हैं अल्लाह मुझे मौत न देना जब तक मैं अली को न देख लूं। मकाम मुस्तफा, बारगाह मुस्तफा में मकाम मौला अली देखें। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत अनस ही काना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैरून, हुजूर के पास एक परिंदे का गोश्त आया। हुजूर ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा आतीनी बिअहब्बि खल्क़िका इलैक याकुलु माई हाज़ा तै। ऐ अल्लाह, मखलूक में जो तुझसे ज्यादा मोहब्बत करता हो, तेरा जो सबसे ज्यादा महबूब हो, उसे मेरे पास भेज दे, वो बैठ करके मेरे साथ इस परिंदे का गोश्त खाए। कहा जा अलीयुन, हजरत अनस कहते हैं हजरत अली आए और पास में बैठ गए और हुजूर के साथ खाने लगे। जरा जोर से कह दो। एक और हदीस सुनाता हूं, हुजूर कैसे मुकाम अता फरमाते। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि इज्तमा जाफर व अली व ज़ैद इब्न हारिसा। एक दिन हजरत जाफर तैयार मौलाए कायनात के, हजरत अली और हजरत ज़ैद बिन हारिसा ये तीनों जमा हुए। हजरत जाफर तैयार कहते हैं अना अहब्बुकुम इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब लोगों में सबसे ज्यादा हुजूर का महबूब हूं। मौला अली फरमाते अना अहब्बुकुम इला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब मैं हूं, तुम में सबसे ज्यादा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो हुजूर के मुंह बोले गुलाम थे और मुंह बोले बेटे थे, गुलाम नहीं, मुंह बोले बेटे थे, गुलाम तो थे ही, मगर हुजूर ने जिन्हें अपना बेटा माना था।
ऐलान भी किया था। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं अना अहब्बुकुम या रसूलल्लाह, मैं हुजूर का सबसे ज्यादा महबूब हूं। कहते हैं फन तलीक़ु बिना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता नसअलहु। तीनों आए हुजूर के पास के चलो हुजूर से पूछते हैं कि किसका दावा सच्चा है। हज़रत उसामा कहते हैं मैं था हुजूर के पास, उन्होंने इजाजत मांगी, हुजूर ने फरमाया उखरुज फंजुर मन हाउलाई, देखो कौन है ये। कहा हुजूर ये तीनों हजार तशरीफ लाए हैं। कहा इज़न लहुम, इन्हें आने दो। तीनों ने कहा या रसूलल्लाह मन अहब्बु इलैक, आपका सबसे ज्यादा महबूब कौन। हुजूर ने फरमाया फातिमा। बुलंद आवाज से। तो कहने लगे नसअलुका अनिर रिजाल, या रसूलल्लाह हम मर्दों में पूछते हैं कि मर्दों में महबूब कौन। अब प्यारे मुस्तफा का फैसला, जोर से एडवांस कह दो। हजरत जाफर तैयार भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, ज़ैद बिन हारिसा भी हैं, मर्तबे वाले ये भी हैं, मर्तबे वाले ये भी हैं, मर्तबे वाले ये। आखिर साहब मौलाना रूम कहते हैं चूं फर्क मरातिब सिद्दीकी, चूं तर्क मरातिब जिंदगी। मर्तबों में फर्क रखोगे तो सिद्दीक बन जाओगे, और सबको एक लाइन से हाँकने जाओगे तो वहां भी बन जाओगे, है ना। उनका यही है ना कि हमारे जैसे हमारे जैसे। चूं फर्क मरातिब सिद्दीकी, मर्तबे सबके अलग अलग हैं, उसी के एतबार से मानना। तो कहने लगे आका करीम ने इरशाद फरमाया अम्मा या जाफर अंत अशबहा खल्क़का खल्क़ी व अशबहा खुलुक़ी खुलुक़क व अंत मिन्नी व मिन शजरती। ऐ जाफर तैयार, आप कौन हैं। अरे आप तो वो हैं कि आपकी शक्ल सूरत मेरी शक्ल सूरत के मुशाबे हैं, और आपके अखलाक भी मेरे अखलाक के मुशाबे हैं। आप तो मुझसे हैं और मेरे नसब से हैं। क्या शानदार जवाब दिया है। शक्ल सूरत में भी मुशाबे हो और अखलाक में भी मुस्तफा के अखलाक के मुशाबे हो। अखलाक बहुत बड़ी चीज है। खारज़मी ने कहा है कि जिसके पास अखलाक हो उसे 1 नंबर दो। कितना दो? 1 नंबर। अखलाक के साथ अगर हुस्न है तो 1 0 बढ़ा दो, और हुस्न के साथ साथ अगर माल भी है तो 1 0 और बढ़ा दो, और माल के साथ अगर जो है हसब और नसब भी है आला तो 1 0 और बढ़ा दो। और फरमाया अगर सब कुछ है वो अखलाक नहीं है तो 1 को हटा दो। तवज्जो है ना। अगर सब कुछ है और अखलाक नहीं है तो 1 को हटा दो। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि नबी ने इनको ये फरमाया, और मौलाए कायनात से क्या फरमाया अम्मा अंत या अली अंत अखतनी व अबू वलदई व अना मिनका व अंत मिन्नी। और ए अली रहा तुम तो तुम मेरे दामाद हो, मेरे दोनों बेटों के बाप हो। जोर से। अबू वलदई, मेरी बेटी के बेटे के बाप हो नहीं फरमाया। अबू वलदई, मेरे दोनों बेटों के बाप, और तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूं। वमा अम्मा अंत या ज़ैद, रहा ऐसे तुम मौलाया मिन्नी व इलैया व हब्बुल कौम इलैया। और ऐ ज़ैद तुम मेरे गुलाम हो। जोर से। तुम मेरे गुलाम हो, मुझसे हो, और सारी कौम में मुझे सबसे ज्यादा महबूब हो। ये कौन है ज़ैद बिन हारिसा? उस खुश नसीब सहाबी का नाम है कि पूरे कुरान में सहाबा में से 1,24,000 जितने कम उमेश सहाबा हो उनमें से अगर किसी का नाम आया है तो सिर्फ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का नाम आया है कुरान के 22वें पारे। ये कौन है ज़ैद बिन हारिसा? सबसे बड़ी खुशनसीबी तो यह है, और दुआ करो अल्लाह ताला उनके सदके में ये मकाम हमें भी दे कि नबी ने फरमाया अंत मौलाया, तुम मेरे गुलाम हो। हम तो सब कहते ही हैं कि हम हुजूर के गुलाम हैं,
आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो कहा ही जाऊं कि हूं बंदा शाह का, लुत्फ जब है वो कह दे जनाब के हूं। लुत्फ जब है कि सफर की 25 तारीख हो, शाम की सरजमीन हो, बुजुर्ग आराम कर रहे हो, मुस्तफा का दीदार हो रहा हो, और पूछे या रसूलल्लाह किसका इंतजार है, कहा मेरे अहमद रजा का इंतजार है। लुत्फ जब है कह दे वो जनाब के हूं। समझ रहे? मौलाया तुम मेरे गुलाम हो, हम तो कहते ही जाएं, मगर अगर हम पूरी जिंदगी हुजूर की फरमान के मुताबिक गुजारे, सुन्नतों के मुताबिक गुजारे, एक टाइम ऐसा आए कि कब्र में रखे जाएं और हुजूर फरमाएं इससे मत पूछो ये तो पहले ही से मेरा है। जोर से ये क्या सवाल है कि किसका बंदा हूं मैं जिसका बंदा हूं है नूर बार आंखों में, फरिश्तों पूछते हो किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीरें यारा। सुभान अल्लाह। कहने की जरूरत न पड़े, मुस्तफा खुद कह दे कि ये मेरा। और जब हुजूर फरमा दे मेरा है, वो मुस्कुरा के फरमा दे तो कयामत तक कब्र नूर से मुनव्वर हो जाएगी। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि बारगाहे रिसालत में मौला अली का मकाम देखें। अब आइए, बहुत सारी बातें करनी थी, टाइम ज्यादा हो गया है। मौला अली को अल्लाह तबारक व तआला ने जहां बहुत सारी खूबियां अता फरमाई थी, वहां एक खूबी ये भी थी जो शादी के वक्त आका करीम ने हजरत खातून जन्नत से फरमाई, मैंने उससे ए फातिमा तुम्हारी शादी की है जो इल्म वाला भी है और हिल्म वाला भी है। इल्म वाला भी है और हिल्म वाला भी है। हिल्म का अंदाज तो ये था, आज इल्म के साथ हिल्म का होना जरूरी है, और हिल्म होगा तो इल्म हजम होगा, हिल्म होगा तो जो है मकाम हजम होगा। खिलाफत का जमाना है, मौलाई कायनात था, आपके घर से जीरा चोरी हो गई। जीरा लोहे का वो लिबास जो जंग में पहनते थे, आपने देखा कि एक यहूदी के पास है, फरमाया ये मेरी जीरा है। कहने लगा अगर आपकी है तो काजी की बारगाह में केस करें, दावा करें और वो गवाह पेश करें। काजी अबू शुरे जो मौलाए कायनात के मुकर्रर किए हुए थे, जब मुकद्दमा गया, काजी अबू शुरे ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपके पास गवाह? कहा मेरा बेटा हसन गवाह है और मेरा गुलाम कंबर, ये दोनों गवाह हैं कि ये ज़िना मेरी है। अब इज्तिहादी मसला ये था कि काजी अबू शुरे के नजदीक उनके इज्तिहाद से बेटे और गुलाम की गवाही जायज नहीं थी, और मौला अली के नजदीक जायज थी। अमीरुल मोमिनीन है मौला अली, खलीफतुल मुस्लिमीन है मौला अली, ये काजी हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप तो बेटे और गुलाम के अलावा गवाह पेश करें। तो उनके अलावा नहीं है, तो फिर ये मुकदमा खारिज किया जाता है, फिर ये केस नहीं होगा। आपके पास गवाह नहीं है, गवाह आप बोल आए जो यहाँ जो है काबिल कबूल है। मौला अली के नजदीक तो काबिल कबूल था। बात समझ में आ रही है ना? मौला अली निकले, जब निकले तो बाहर निकल करके यहूदी भी चेहरे अली को देखने लगा। न नफरत है काजी अबू शुरे के हवाले से, न कोई शिकन है, न कोई गुस्सा है। तो कहने लगा अली आपका मुकर्रर करदा काजी और अपने मसले के हिसाब से खारिज कर रहा है, और आपके चेहरे पर न नफरत है न गुस्सा है। तो फरमाया यही तो इस्लाम है, फरमाया यही तो इस्लाम है। तो कहने लगा अब मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, ये ज़िना आपकी है और ये भी आपका है। कलमा पढ़ करके उसी वक्त इस्लाम में दाखिल हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान कैसी थी मौला अली की। एक मर्तबा एक शख्स, उसका ताजा ताजा हाथ कटा हुआ था, सैयदना सलमान फारसी ने देखा और इब्नुल कराया ने देखा, दोनों जा रहे थे। कहा ये हाथ तुम्हारा कैसे कटा और किसने काटा? कहा मैंने चोरी की। तो फिर किसने काटा? कहा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन। कह दो सुभान अल्लाह। किसने हाथ काटा कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल अइम्मा दामाद मुस्तफा अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ने हाथ काटा है जो मैंने चोरी की है।
यहां इमामुल मुत्तकीन पे एक हदीस याद आई, अगर आप कहें जरा जोर से। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला औहा इलैया फी अलीयिन सलासत अशिया लम्मा उसरिया बी। मेराज की रात अल्लाह ताला ने अली के बारे में मुझे 3 बातें बताई। जोर से। मेराज की रात अल्लाह ने अली के बारे में 3 बातें बताई है। वो क्या है? अन्नहु सय्यिदुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन। अली मोमिनों के सरदार हैं, अली मुत्तकियों के इमाम हैं, और अली कल जो है वुजू की वजह से जिसके आज़ा चमकते होंगे उनका भी सरदार है। अली सय्यिदुल मोमिनीन। सय्यिदुल मोमिनीन पे एक और हदीस याद आई। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, मुझे हुजूर ने फरमाया, उदउली सय्यिदुल अरब, ये आयशा सय्यिदुल अरब को मेरे पास बुलाओ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन कहती है, मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह फ़क़ुल्तु अवलस्त सय्यिदुल अरब, या रसूलुल्लाह आप सय्यिदुल अरब नहीं है? मैं तो यही समझती थी आप सय्यिदुल अरब हैं, अब मैं किसे बुलाऊं? तो नबी ने फरमाया, अना सय्यिदु वुल्दी आदम व अलीयुन सय्यिदुल अरब। आयशा में सारी औलाद आदम का सरदार हूं और अरब का सरदार अली है। तो वो आदमी कहता है कि इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन दामाद मुस्तफा अली मुर्तजा ने मेरा हाथ काटा है। हमने फरमाया, उन्होंने हाथ काटा? सलमान फारसी कहते हैं, और तू इतने अदब के साथ, इतने अलकाबात के साथ उन्हें याद करता है? तो वो कहता है, मैं हजरत अली से बहुत मोहब्बत करता हूं, उन्हें भी मालूम है, मगर जब मैंने शरीयत के खिलाफ किया तो उन्होंने इसका पास नहीं रखा कि मैं उन्हें बहुत चाह रहा हूं। जोर से। इस वजह से अब उनकी मोहब्बत मेरे दिल में और पहले से भी ज्यादा। जाकर के दोनों ने जैसे ही हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली से बात की कि वो आदमी जिसका भी हाथ काटा गया है वो आपको इस अंदाज से याद करता है, उसके दिल में तो और मोहब्बत हो गई है। मौला अली का भी दरिया रहमत जोश में आया। फरमाया, बुलाओ उसे। हाथ तो कटा हुआ पड़ा ही था, वो लाया। फरमाया, इसे उठा ले, और कपड़ा रखा, और जैसे ही कपड़ा रख करके हाथ रखा, कहा हटाओ उसे, हाथ पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। काबे शरीफ में एक दिन मौला अली ने देखा एक आदमी का हाथ सूखा हुआ था। क्या हुआ था? तवाफ कर रहा था, हाथ सूखा हुआ था। फरमाया, हाथ पहले ही से तेरा ऐसा है कि अब ये भी सूखा है? लग तो ऐसे रहा है कि अभी सूखा है। बोले, हाँ, ये पहले से नहीं था, ये बाप की बददुआ की वजह से सूखा है। का क्या मतलब? कहा, मैं अक्सर शराब पी के घर आता था, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं देहात में रहता हूँ, और मेरे वालिद साहब रोजाना मुझे जो है डांटते थे। एक दिन शराब पी करके आया, वो बोलने लगे तो मैंने एक तमाचा उन्हें मार दिया, तो उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ की और मेरा हाथ तब से सूख गया। फिर ये हुआ कि मैं रो रो करके माफी मांगता, मैंने तौबा भी कर ली, खूब माफी मांगता, तो मेरे बाप ने एक दिन कहा, चलो मैं काबे में चलकर तेरे लिए दुआ करता हूँ, हो सकता है तेरा हाथ अच्छा हो। मगर हम दोनों आ रहे थे, वो रास्ते ही में अब्बा का इंतकाल हो गया। तवज्जो है नौजवानों, मौत इंतजार नहीं करती है तौबा का कि जनाबे वाला कब तौबा करेंगे। वलयु अखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा। इसलिए आज ही अपने माँ बाप को मना लो, और आज ही अय्याम मादुदात, चंद दिन रह गए हैं, रब को मना लें। अभी चंद दिन रह गए हैं, अब रब को मना लें। ये रातें फिर नहीं आएंगी। टाइम पास करने के लिए हम गेमें न खेलें, सहरी तक जो है टाइम पास करने के लिए इधर उधर न करें, हम कुरान पढ़ें। आज हमारा नौजवान टाइम पास करने के लिए इधर उधर करता है, कुछ नहीं तो मैच देखता है, मैच खेलता है। अभी मैं जम्मू सर गया था, एक दादा ने जो है मुतरे को पेश किया, कहने लगे, हजरत इसके लिए दुआ करो, रात में दिन मैच खेलता है और मैच देखता है। मैंने भी उसको पूछ लिया, अब वो इत्तेफाक से अभी दादा कोई इंडिया जीती थी, है ना साहब, इंडिया जीती थी, तो मैंने भी उसको पूछ लिया। मैंने कहा तो खुशनसीब आदमी है। उसके दूसरे दिन में गया था, मैं कहा ये वो कौन सा कोहली वोली जो अभी है ना, मैं कहा कोहली का तो फोन आया होगा कल तेरे पास, थैंक यू यार, तुम बहुत मेरे लिए टाइम निकालता है। बोले कौन फोन करेगा? मैं कहा क्यों?
क्यों फोन कोई नहीं करेगा? जिसके लिए टाइम निकालो, आज आपने मौलाए कायनात की जिक्र के लिए टाइम निकाला है, तो ये टाइम कल काम आएगा कि नहीं? हाँ या ना कहो। ये आना, ये बैठना, और कम से कम सैयद मकसूद बापू हैं, इत्तेफाक बापू हैं, शुक्रिया तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जिन कोहलियों धोलियों के लिए टाइम पसार कर रहे हो, और वो जो है जब कप जीत के जाते हैं तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि शादी की भी उतनी नहीं होती। और वो थैंक यू तक नहीं कहते। थैंक यू तो थैंक यू, आयतुल कुर्सी न पढ़ो तो भी ख्वाब में नहीं आते। अगर समझ में आ जाए, आयतों के पीछे हम टाइम लगा रहे हैं, दोस्तों के पीछे टाइम लगा रहे हैं कि जो दोस्त हमें बुराइयों में मुब्तला करे वो कल हमें कहना पड़े, जो अल्लाह ताला फरमाता है 19वें पारे में, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फुला को दोस्त न बनाया होता तो आज मैं जहन्नम में न जाता। मगर अगर टाइम निकाला हो कुरान के लिए तो नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सियाम अल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा। हाँ, रोजा भी कल क़यामत के दिन शफाअत कराएगा और कुरान भी कल क़यामत के दिन शफाअत कराएगा। रोजा क्या कहेगा? या रब्बे मनातु शहवतहु, मनातु ताम व शहवतहु फशफ़इनी फी। ऐ रब, मैंने दिन में इसे खाने पीने और शहवत से रोके रखा, मेरी शफाअत कबूल कर। रोजा और कुरान क्या कहेगा? या रब्बे मनातु नौम बिल्लैल फशफ़इनी फी। ऐ रब, मैंने रात में ये तरावी में कुरान सुनता था, कुरान पढ़ता था, मैंने सोने से इसको रोके रखा, नींद से रोके रखा, मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। शाफ़े महशर फरमाते हैं, हाँ दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी, रोजा भी शफाअत करेगा, कुरान भी शफाअत करेगा। ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये तो आएंगे ही, मगर पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सही है ना? तो खाली अलविदा पढ़ लेने या सुनने से रमजान के अलविदा का हक नहीं हो जाता। वो आंसू भी बहे और वो ख्याल भी रहे कि हाँ हुआ कितना है, नेकियां कितनी हुई है, कोताहियां कितनी हुई है। अगर नेकियों से ज्यादा कोताही नजर आए और फिर अफसोस हो, फिर आंसू बहे, तो अलविदा का सही है। कहाँ हम हैं आज, हम कहाँ जा रहे हैं? बहर कैसे मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उससे पूछा कि तेरा बाप जो है वो कह रहा है कि मैं दुआ के लिए काबे में आ रहा हूं, तो क्या तेरे बाप ने तुझे माफ कर दिया था? बोले हाँ, मेरे बाप ने माफ कर दिया था। और उसने कहा कि हाँ मैं दुआ के लिए आता हूं, मगर रास्ते ही में इंतकाल हो गया। मौला अली फरमाते हैं, मैं देखता हूं अगर तेरे बाप ने माफ कर दिया होगा तो मैं ट्राई करता हूं तेरा हाथ सही हो जाएगा। जोर से बाप ने माफ कर दिया होगा। मौला अली ने दुआ की, हाथ उठाए, थोड़ी देर में देखा तो हाथ पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। फरमाया मुबारक हो, अल्लाह ने जो है दुआ कबूल फरमानी और तेरे बाप ने तुझे माफ कर दिया है। जब बाप ने माफ किया है तो परवरदिगार ने भी माफ फरमा दिया है। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की रजा पर हमेशा तवज्जो रखो और माँ बाप से दुआ कराना छोड़ दो। सबके कान खड़े हुए, सबके कान खड़े हुए। माँ बाप से दुआ कराना छोड़ दो। दुआ कराने के लिए बहुत है, माँ बाप से दुआएं लो, कराई नहीं जाती है, ली जाती है। दुआ माँ बाप से जो है कराई नहीं जाती, ली जाती है। कराना रिक्वेस्ट से होता है, अम्मा दुआ में याद रखना, अम्मा दुआ में, दुआ करना नहीं। ये तो रात दिन आप हमसे कहते रहते हैं। उनकी खिदमत करें, उनकी जो है उनके दिल को खुश कर लें। कैसे होगा? मौके होते हैं दुआ लेने के। और याद रखो, मेरा तजर्बा है, जिस नौजवान ने अपने माँ बाप को अपने सामने पूरी जिंदगी ऐसा नहीं करने दिया होगा और जरूरत से पहले हमेशा देने की आदत डाली होगी, मैं आपसे वादे से कहता हूं, तजर्बे से, अल्लाह ताला पूरी जिंदगी आपको किसी के सामने ऐसा नहीं करने देगा जो नौजवान अपने माँ बाप को अपने सामने यूं नहीं करने देगा।
जरूरत से पहले ही हमेशा दे दिया करें। फिर देखें आप, कभी घर में बहन की शादी हो, डिलीवरी का मसला हो, बाप परेशान हो, यहां से लाना वहां से लाना, क्या करें? उस वक्त भले आमदनी कम हो, सैलरी कम हो, खड़े हो जाना और कह देना अब्बा मैं बैठा हूं ना, आपने बहुत किया है, अब मैं हूं ना, हो जाएगा। कसम खुदा की तजर्बे से कह रहा हूं, कहना आपका काम होगा, गैब से मदद करना परवरदिगार का काम होगा। रोजियां डिग्रियों से नहीं मिलती हैं, माँ बाप की दुआओं से मिलती है। घर में बहनें आए, वेकेशन हो, भांजे आए, माँ का दिल ज्यादा होता है बेटियों पे, होता है कि नहीं होता है? उस वक्त बगैर मांगे दे दिया करो। जब देना शुरू करोगे ना, तो मुझे और आपको सबसे ज्यादा चाहने वाली धीरे से कान में फूंक मारेगी। आप जो आपकी माँ को देते हो ना, भले आपके पैसे हैं, उसमें कोई वादा नहीं है, आपकी माँ है, वो माँ छोकरियों के घर भरती हो तो खाली के देती। ये वो मलफूजात हसना है जो हम में से अक्सर ने सुना है, अक्सर ने सुना। मगर ये इम्तिहान है, उस वक्त कहना है कि हाँ मेरी माँ भले दरिया में डाल दे, यहां तक पहुंचा हूं तो माँ की दुआ की वजह से पहुंचा हूं। अगर ये हो जाए तो फिर आप देखें, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला गैब से रोजी में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। आइए आखिरी में मौला कायनात की जिंदगी का मकसद भी पेश है। ये वो मकसद है, मैं पूरी हदीस तो मैंने कई मरतबा सुनाई है, जो मौला अली ने हिजरत की रात हुजूर से कहा था, वमा उरीदुल हयात इल्ला लिखिदमतिक व तसर्रुफ बैन अमरिक व नहीक व मुहब्बत औलियाइक व नुसरत अस्फियाइक व मुजाहदत आदाइक व लौला ज़ालिक मा अहबब्तु अन अईशा फी हाज़िहि दुनिया सअतन वाहिदा। हज़रत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अली की जिंदगी का मकसद यह है कि अली पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करे। आप जो अहकाम लाए हैं, तसर्रुफ बैन अमरिक व नहीक, आपने जिन बातों के करने का हुक्म दिया है, अली उस पर अमल करे, जिन बातों से रोकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाए। ये हर मोमिन की जिंदगी का मकसद होना चाहिए। वो मोहब्बत औलियाई, आपके दोस्तों से मोहब्बत, वो नुसरत अस्फियाई, आपके दोस्तों की मदद, वो मुजाहदत आदाई, आपके दुश्मनों से जिहाद, ये अली की जिंदगी का मकसद है। और अगर ये ना हो तो अली एक सेकंड भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। वह तसर्रुफ बैन अमरिक व नहीक, हाँ हाँ फरमाया जो आप लाए हैं उन तमाम अहकाम पर अमल करना। मौला कायनात ने जो आखिरी वसीयत फरमाई, कभी अगर टाइम मिला तो इंशाअल्लाह ताला पूरी वसीयत सुनाऊंगा, तकरीबन 1.5 या 2 पेज की। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, हाज़ा मा औसानी अली इब्न अबी तालिब अखू मुहम्मदिन व इब्न अम्मिही व साहिबिही। कह दो सुभान अल्लाह। अव्वल वसीयत, ये वो वसीयत है जो हजरत अली बिन अबी तालिब, रसूलुल्लाह के भाई, उनके चचा के बेटे और उनके सहाबी ने की है। अव्वल वसीयत, ये जाने से पहले सबसे पहले मुझसे जो है ये वसीयत फरमाई। वो क्या वसीयत थी? अच्छा, हजरत अली ने वसीयत शुरू करने से पहले गवाही पेश की, कहा अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलहु व खीरतहु इख्तारहु फिल इल्मी वर्तज़ाहु बिखल्क़ी। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं और उसके वो चुनिंदा हैं जो अल्लाह ने अपने इल्म से अपनी महबूबियत के लिए चुन लिया है और अपनी मखलूक के लिए हिदायत के लिए भेजा है। इन्नल्लाह तआला बाइसुन मन फिल कुबूर व साइलुन नास अन आमालिहिम आलिमुम मा फिस सुदूर। हज़रत अली कहते हैं, सुन लो, जो कोई भी कब्र में है अल्लाह सबको उठाएगा और उनके हर अमल के बारे में उनसे अल्लाह ताला पूछेगा और जो कुछ भी सीने में है सब बाहर। और फिर फरमाया, उसी का या हसन व कफा बी का वसीयन बिमा औसानी बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हसन बेटे, मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूं और ये वसीयत तुम्हें काफी है, इसलिए कि यही वसीयत मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाई है। क्या फरमाया? फरमाया, ए बेटे, इज़ा ज़हरल फितन फल्ज़म बैतक वबकी अला खतियतिक वला तकूनी दुनिया हम्मो अम्रिक
हम वो अकबरी। फरमाया ऐ बेटे, जब फितने जाहिर हो तो घर में बैठ जाओ। तवज्जो है, जब फितने जाहिर हो तो घर में। अकीब भाई, मुझे हुजूर मशहूद मिलत ने बताया था कि हुजूर शेख बहसर सुन्नत के इंतकाल के बाद आपके कई मुरीदों ने कान में रुई डाल दी थी और बंद कर दिया था। बोले अब हमें किसी की नहीं सुननी है, अकीदे और सुन्नियत के बचाने के लिए जितना ये जो है आला हजरत का शेर कह गया है उतना काफी है, अब इधर उधर किसी की सुननी। आज हमारे नौजवान गुमराह क्यों हो रहे हैं? जहां जाता हूं वहां कोई ना कोई बोले यार वो हजरत का मुरीद, अरे यार वो फला का मुरीद, अरे यार फला का, उसने जो है ये 8 रकात शुरू कर दी है तरावी की, उसने रफे यदैन शुरू कर दिया है, उसने किस तरह? तो बोले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। कल निकल रहा था सूरत से, दो नौजवान आ गए, काफी सब सवालात हुए। फिर मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। मैंने एक बात कही, मैं कहा मुझे एक बात बताओ। पहले तो मैंने कहा, एक जो रिपोर्टर ने इंजीनियर से पूछा कि आप ना आलिम हैं और ना आप मदरसे में गए, आप इंजीनियर थे, तो ये इस्लाम को बेचना आसान लगा चूरन बना करके, इसलिए इसमें आ गए? बहुत अच्छा सवाल किया उसने। जवाब ये देता है, जाकिर नायक भी तो जो है इस्लाम की तबलीग करता है, दलील में भी। तो मैंने उनसे कहा कि मान लीजिए कि चंद वकील बात कर रहे हो और उसमें मैं टपक पड़ू तो क्या हो? तो बोलो आपको कहेंगे हजरत ये आपका काम नहीं है। मैंने कहा इंजीनियर और खास करके जो आर्टिकेट होता है, मेरी एक पोतरी आर्टिकेट बन रही है, तो बोले 7 साल पढ़ना पड़ेगा। कितने साल? तवज्जो है, मैं जो कहना चाहता हूं समझिएगा। कितने साल? मैं कहा 7 साल के बाद वो नक्शा बनाएगी कि घर कैसे बने। तो मैंने कहा ऐसे भी तो लोग हैं ना कि बगैर पढ़े वैसे ही नक्शा बना देते, वैसे ही घर बना देते, तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है कि नहीं? तो मैंने कहा कि इंजीनियर इतने साल पढ़ने के बाद नक्शा बनाता है, डॉक्टर इतने साल पढ़ने के बाद दवाइयां लिखता है, और आज जिसको देखो वो दीन के मामले में बातें करता है। और वह जब कुछ भी कहो तो बोले हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है। कैसे ज़ईफ है ये तुझे मालूम है? इसलिए कहने का मतलब यह है कि आज के दौर में जब मौला अली ने उस वक्त फरमाया कि फितने जाहिर हो तो घर में बैठ जाओ, और मैं आपसे कहता हूं कि ये फितनों का दौर है। हमारे बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर और जहां कहीं भी हमारे बुजुर्गों ने, आला हजरत के गुलामों ने, आला हजरत के खुलफा ने, आला हजरत के तलामिज़ा ने, मुफ्ती आजम के खुलफा ने और हुजूर ताजुल शरिया, इन सब ने, हुजूर अशरफुल बुका, इन सब ने हमें जो कुछ भी सुन्नियत का चूरन दिया है, अकायद दिए हैं, इसमें कोई शक है ना? ये काफी नहीं है तो फिर यूट्यूब पे किसी और को देखने की क्या जरूरत है? आला हज़रत ने फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, यूट्यूब पे चोरों की रखवाली है। वहां एक से एक बैठे हैं, उन सब से बचने की जरूरत है। और वो इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं कि हम समझ नहीं पाते। एक तरफ तो कहते हैं कि हजरत अमीर माविया को जो है हम कुछ नहीं कहेंगे, और फिर बातें करेंगे तो अक्सर घुसाएंगे। मैं दावे से कहता हूं, गुजरात में हजरत अमीर माविया के हवाले से जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, सब डॉक्टर ताहिरुल कादरी की भेजी हुई है। बिल्कुल दावे से कहता हूं। मिनाजुल कुरान बदनाम हो गया, सब में जाहिर हो गया, तो इमाम जाफर सादिक फाउंडेशन के नाम से इसने नया खोला। आप देखें, ये जो है हिम्मत नगर से एक डॉक्टर, उसी का जो है आदमी, उसने जो हजरत अमीर माविया के खिलाफ, किताब का नाम क्या है? सूले हसन। किताब का नाम क्या है? सूले हसन। मैं चैलेंज से कहता हूं, मकसूद बाप को आप पढ़ोगे तो आप भी गुमराह हो जाओगे और मैं भी गुमराह हो जाऊंगा। मैंने पहली नजर में बाबू से कहा, मैं इसको रखो, ये इधर उधर से इतना किया गया है कि अगर फैजान ना हो तो बंदा गुमराह हो जाए। इसलिए यूट्यूब पे चोरों की रखवाली है, समझें।
मौला अली ने फरमाया वल्जिम बैतक, इतना तो हमें इतना तो होना चाहिए यकीन कि जो हमारे बुजुर्गों ने दिया है वो काफी है। हाँ या ना, जोर से बोलो, बोलो काफी है। जिन्हें शक था इधर उधर गए तो गुमराह हो गए। ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? आज नौजवानों में स्थितियों में सबसे ज्यादा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप उसको सुनते क्यों? बोले वो टाइम कभी कभी सोते हैं तो टाइम पास करने के लिए उसको देखते हैं। मैंने कहा टाइम पास नहीं, अकीदा पास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा इसका, बोले हजरत वो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह जो है उसके बारे में क्या है? आज को सुन्नी आलिम जो है उसका जवाब ही नहीं दे पाया। मैंने कहा आपने मुफ्ती राशिद महमूद को सुना है? बोले वो कौन है? मैंने कहा वो उसके पूरे कपड़े उतारने वाले हैं। तो बोले यार ये तो हम तो, मैंने कहा इसीलिए सुन्नी आलिमों को सुनो, सुनोगे इंशाल्लाह? सुन्नी आलिमों को सुनो, सुन्नी उलमा से सुनो, कुरान उनसे सुनो। काफी चलते चलते मेरी काफी ये हुई और आज इसकी जरूरत है नौजवानों। आपके जरिए से भी लोगों के अकायद बच सकते हैं। फिर मौला कायनात ने फरमाया वब की अला खतियती, अपने गुनाह पे रो। वला तकुन दुनिया अकबर हम्मी, और ये दुनिया तेरा सबसे बड़ा टेंशन ना हो। जोर से, सबसे बड़ा टेंशन मोमिन को कौन सा होना चाहिए मालूम है? कौन सा? मगफिरत का। जोर से बोलो, कौन सा? मगफिरत का। मौलाई कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ईद के दिन सूखी रोटी खा रहे हैं। किसी ने पूछा हुजूर जो है आज ईद का दिन है और आप सूखी रोटी खा रहे हैं? फरमाया ईद का दिन तो वो होता है जिस दिन बंदा गुनाह से बच जाए। अली का तो रोज का दिन ईद का दिन है। और फिर फरमाया या बुनैया इन्नी ऊसीका बिस्सलात इंदा वक्तिहा व ज़कात फी अहलिहा इंदा महल्लिहा व तशब्बुह व समत इंदा तशब्बुह वल इक्तिसाद वल अदल फिर रज़ा वल गज़ब व हुस्निल जवार व इकरामिज़ ज़ुयूफ व हुब्बिल मसाकीन। कह दो सुभान अल्लाह। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। फरमाया ए बेटे, नमाज को उसके टाइम पर पढ़ने की मैं तुम्हें वसीयत करता हूं। कह दो इंशाअल्लाह। नमाज को उनके टाइम पर। ये माह रमजान में टाइम की पूरी सेटिंग हो गई कि नहीं हो गई? पूरे मजमा बोलो, हो गई? अच्छी तरह हो गई कि नहीं? एक दुकान में 3-4 भाई हो ना तो भी हो जाती है, भाई तुम इधर इधर उधर, तो सेटिंग इतनी अच्छी हो गई। तो ये सेटिंग ईद के बाद नहीं हो सकती। ये ट्रेनिंग का महीना है। ट्रेनिंग के वक्त जो है गलतियां हो तो समझा सकता है कि भाई आदमी ट्रेनिंग ले रहा है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर ईद की जोहर से गलतियां नहीं होनी चाहिए। वह ज़कात फी अहलिहा इंदा महल्लिहा, और ज़कात जब निकालो बेटे तो उसके मुस्तहिक को पहुंचाओ। वह समत इंदा तशब्बुह, और जब कंफ्यूजन हो तो चुप रहो। किसी भी मामले में कंफ्यूजन हो तो चुप रहो, खामोश रहो, इधर उधर न करो। खुद से नापने मत निकलो कि किसका कौन सा मकाम है, किसकी कौन सी फजीलत है। हमें हकीकत में जो भी नापने गया है वो खुद नप गया है। अशरफ अली थानवी नापने गया था, हुजूर का इतना इल्म है गैब, इतना इल्म है गैब, खुद नप गया। हमें नापने की जरूरत नहीं। और फिर फरमाया कि खुशी में हमेशा जो है वो दरमियाना अंदाज से रहो। ऐसा नहीं कि खुशी यानी बहुत ज्यादा है तो उड़ा दिया, और जब नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। खुशी में दरमियाना मामला जो है वो दरमियाना हमेशा। खानदान में भी, घर में भी आदमी जब खुश रहता है तो बहुत सारी गलतियों को छोड़ देता है, और जब गुस्से में रहता है तो इतनी में पकड़ करता है। फरमाया नहीं, खुशी में दरमियानी मामले में रहो और गुस्से के वक्त इंसाफ के साथ रहो। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, मेहमानों की इज्जत करो। मौलाए कायनात एक दिन बड़े गमगीन थे। किसी ने पूछा हुजूर क्या हो गया, क्यों टेंशन है? फरमाया समझ में नहीं आता, सोच रहा हूँ अली से कौन सा गुनाह हुआ है। 7 दिन से अली के घर मेहमान नहीं आया है, इसलिए टेंशन हो रहा है। वो हमारे घर में अगर 7 दिन रह जाए तो टेंशन। वो हुब्बिल मसाकीन, और मिस्किनों के साथ मोहब्बत करो। वो मुजालसतिहिम, और उनके पास बैठो। वत्तवाज़ो लहुम,
और हाँ उनके साथ इनके सारी के साथ पेश करो वह जिक्रिल मौत, और बेटे हमेशा मौत को याद करो कि जो मौत को याद करता है उसे गुनाहों से तौबा की तौफीक मिलती है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह ताला हमें फैज़ान मौलाए कायनात से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।